ओए होए, तो आ गई मेरी एक और नई वीडियो में। स्कूल एक ऐसी जगह जहाँ पे आपको अगर मूतने भी जाना है तो परमिशन लेनी पड़ती है, और कभी कभी तो कुछ लोग इस चीज में भी मना कर देते हैं, परमिशन ही नहीं देते, और ऐसे लोगों को हम कहते हैं टीचर्स। अब यार देखो, कुछ टीचर्स होते हैं जो बहुत अच्छे होते हैं, वो हम लोगों को समझ पाते हैं, वो हमारी गलतियों को माफ कर देते हैं ये कह के कि कोई बात नहीं बेटा, अगली बार से ध्यान रखना। लेकिन कुछ टीचर्स होती है जो हमारी कह के लेते हैं, पूरे क्लास के सामने खरी खोटी सुना देंगे ये लोग। नहीं नहीं बेटा, कोई बात नहीं, यही करते रहना, ठीक है। पूरी जिंदगी पढ़ाई में ध्यान तो रहता नहीं है तुम्हारा, लेकिन हरामजादगी दिखाने में एक कसर नहीं छोड़ते। खैर, टीचर्स की बात हम बाद में करेंगे कभी, लेकिन आज हम लोग बात करेंगे उनके सब्जेक्ट्स के बारे में। तो अब शुरू करते हैं हमारी रोस्टिंग। तो शुरुआत करते हैं एक ऐसे सब्जेक्ट से जिसके साथ मेरा सुरूर कभी बैठता ही नहीं है। मैथ्स इकलौता ऐसा सब्जेक्ट है जिससे मेरी बहुत कान फटती है। कभी कभी तो कुछ समझ में ही नहीं आता कि अध्यापक जी क्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं हमें। अब यार देखो, मैथ से कुछ बच्चों को प्यार होता है और कुछ बच्चे मेरी तरह ये सोचते हैं कि यार एक बार वो बंदा मिल जाए, यार बस प्लीज एक बार मिल जाए वो बंदा जिसने मैथ्स बनाई है। मैं उससे कहना चाहता हूँ कि यार हो सके तो प्लीज भाड़ में चले जाओ, तुमने मेरा बचपन बिगाड़ने में एक कसर नहीं छोड़ी। नहीं यार, मतलब कहाँ काम आएगा तुम्हें पाइथागोरस थ्योरम अपनी जिंदगी में? किसी का हाइपोटेनस कोई क्यों ढूंढना चाहेगा? नहीं मतलब किसी को ये बोलते हुए कभी सुना है कि भाई साहब वो मुझे ना बचपन में पाइथागोरस थ्योरम सिखाई गई थी, तो मैं उसी का इस्तेमाल करके आपका हाइपोटेनस ढूंढना चाहता हूँ, तो क्या आप प्लीज थोड़ा कोऑपरेट करेंगे? एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन सीख लिया तो काफी है ना। A² + B² का फॉर्मूला मैं कहाँ इस्तेमाल करूंगा? मैंने खुद अपने चचेरे भाई को ऐसे फॉर्मूले नींद में बताते हुए सुना है, तब जाके एहसास हुआ कि हाय हाय कितनी खराब चल रही है इसकी जिंदगी। ऐसी जिंदगी भगवान किसी को ना दे। नहीं यार, तुम लोग ही सोचो, एक बंदा है जिसे आगे जाके आर्ट सिलेक्ट करना है। क्यों सिलेक्ट करना है ये मत पूछो, ठीक है, उसको आर्ट सिलेक्ट करना है। अब यार देखो, वो बाकी सारे सब्जेक्ट में अच्छा है, इंग्लिश, हिस्ट्री, साइंस, वो सब उसका अच्छा है, लेकिन मैथ्स खराब है, और इस वजह से उसका 10th का रिजल्ट खराब हो जाता है। अब यार ऐसे बंदे पे क्या बीतेगी? एक ऐसे सब्जेक्ट की वजह से उसका रिजल्ट खराब हुआ जिसकी उसको आगे पढ़ाई ही नहीं करनी। साइंस एक ऐसा सब्जेक्ट जो फिजिक्स, केमिस्ट्री और बायोलॉजी के बिना खुद अधूरा है। कभी कभी तो सोच के दे आती है बेचारे पे कि उस पे क्या बीतती होगी जब बाकी सारे सब्जेक्ट उसकी खिल्लियां उड़ाते होंगे। अबे हट साला, गरीब सब्जेक्ट हमको सिखाएगा कि हमको क्या करना है? अबे तेरे को पता नहीं है, बहुत खौफ है बच्चों के अंदर हमारा। और वैसे भी तुम तो केमिस्ट्री, फिजिक्स और बायोलॉजी के बिना कुछ हो तो नहीं, हमको क्या सिखाते हो बे? अब यार देखो, बच्चों को ना फिजिक्स और केमिस्ट्री की कुछ पढ़ी नहीं है, माँ चुदाने जाए फिजिक्स और केमिस्ट्री, इन्हें बस बायोलॉजी पढ़नी है। और उसमें भी रिप्रोडक्शन तो इन लोगों का पर्सनल फेवरेट है। लटकते हुए ढिल्ले नुन्नू का डायग्राम देख के चेहरे पे हलकट सी स्माइल आ जाती है। जो बंदा ना किसी सब्जेक्ट की बुक लाता है और ना ही किसी लेक्चर को अटेंड करता है, वो बंदा भी इस सब्जेक्ट की बुक लाएगा और पूरी क्लास अटेंड करेगा इस सब्जेक्ट की। सारी टीचर भी सोचेगी कि ये कौन सा न्यू एडमिशन आ गया रिप्रोडक्शन के चैप्टर के वक्त। और स्कूल वाले कम थोड़ी ना है, इस चैप्टर में प्लांट वाले पोर्शन को एकदम डिटेल में समझाएंगे, लेकिन जैसे ह्यूमन रिप्रोडक्शन आया, राजधानी की स्पीड पकड़ लेंगे, आधे घंटे में पूरा ह्यूमन रिप्रोडक्शन बढ़ा देंगे। तो अब बात करते हैं केमिस्ट्री के बारे में। तो केमिस्ट्री से मेरी एक ही शिकायत है कि तुम लोग जो एक्सपेरिमेंट सिखाते हो ना हमें, अरे यार कभी प्रैक्टिकल तो करके दिखाओ। मतलब बुक में जितने भी एक्सपेरिमेंट है वो सारे क्यों नहीं करके दिखाते? बस 2-3 कर दिए एक्सपेरिमेंट, मतलब बस हो गया भाई साहब। और बाकी सारे एक्सपेरिमेंट जो बच्चे है ना, उनका रट्टा मार लो, ठीक है। बाकी कोई जरूरत नहीं है हमें प्रैक्टिकल करने की, रट्टा ही मार लो। इसमें ये कलर का ये डालेंगे तो इस कलर का ये निकलेगा, बस आ गया तुम में नॉलेज। अब जाके टॉप करो स्कूल। ये वाला मॉलिक्यूल जिसका एटॉमिक नंबर 12 है, उसमें अगर दीपक कलर डालेंगे तो एक नया मॉलिक्यूल पैदा होगा जिसका एटॉमिक नंबर होगा 69। अरे लेकिन कैसे आया वो 69, ये तो बताओ। दीपक कलर की बात नहीं कर रहा, असली जो होते हैं ना केमिकल रिएक्शन या इक्वेशन, उसकी बात कर रहा हूँ मैं। यार देखो, फिजिक्स ना हमें काम आता है जिंदगी में, मैं मानता हूँ ये चीज। अगर फिजिक्स नहीं आए तो तुम्हारा हाल कुछ ऐसा भी हो सकता है।
खैर, लेकिन इसके क्वेश्चन पेपर में जो क्वेश्चंस होते हैं ना, वो किसी का पाद निकाल सकते हैं। राजेश स्टार्टेड वॉकिंग 25 मीटर इन नॉर्थ, बट देन ही सॉ अ माल वाली लड़की एंड देन ही स्टार्टेड फॉलोइंग हर बाय सीइंग हर बूटी। ही देन टुक अ लेफ्ट, देन टुक अ राइट। नाउ टेल वेयर राजेश इज। अब ऐसी चीज में ना राजेश दो ही चीज कर सकता है। पहली तो उस लड़की के पास जाके उसके साथ शादी कर लेगा, और दूसरी, अगर लड़की ने रिजेक्ट कर दिया तो घर पे जाके मुठ मार लेगा। अबे राजेश कहाँ है, वो राजेश को पता और वो जाने, उसको परवाह है ना कि वो कहाँ है। तुम लोग क्यों किसकी चिंता कर रहे हो? और तुम्हारी चिंता के कारण यहाँ बच्चों का चिंता हो रहा है। अब यार देखो, मुझे इंग्लिश से कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि जितना ज़्यादा सीखोगे उतना ही ज़्यादा तुम्हें आगे ज़िंदगी में काम आएगा। लेकिन मुझे प्रॉब्लम है इसके टीचर से, क्योंकि कभी कभी टीचर्स ऐसी मिल जाती है ना जो एक्सेंट की गांड मार देती है। जैसे कि मेरे स्कूल में मेरी इंग्लिश की मैम इस सेंटेंस को कुछ ऐसे पढ़ेगी, दिस इज अ पोम ऑफ वाटर। नहीं यार, मतलब क्यों बोल रहे हो एक साथ दो एक्सेंट में? किसी भी एक एक्सेंट की तुम्हारे पास पूरी नॉलेज तो है नहीं, लेकिन अपने आप को विलायती प्रूव करने में इन लोगों को गर्व फील होता है। अब बात करते हैं कुछ बच्चों के बारे में जिनको देख के लगता है कि किसने पास कर दिया, इसको 10th स्टैंडर्ड तक इंग्लिश का ए तक नहीं आता। सॉरी, इंग्लिश में ई होता है, राइट? हाँ, ABCD का ए तक नहीं आता, लेकिन 10th स्टैंडर्ड में पहुंच गए ये लोग, जिनकी हैंडराइटिंग देख के ऐसा लगता है कि उर्दू और तमिल को साथ में लिखने की कोशिश की गई है। और जब पढ़ते हैं ना इंग्लिश, भाई पूरा का पूरा लेक्चर खा जाते हैं एक छोटी सी पोएम रीड करने में। देखो यार, मैं ऐसे लोगों का मजाक नहीं उड़ा रहा हूँ, लेकिन मैं इतना कहना चाहता हूँ कि अगर इन लोगों को पहले से ही कहा गया होता ना कि तुम अगर मेहनत नहीं करोगे तो फेल हो जाओगे, तो यार उन लोगों ने पहले से ही मेहनत शुरू कर दी होती जब इनके हाथ में मोबाइल नहीं थे। लेकिन नहीं, गवर्नमेंट 8th स्टैंडर्ड तक सबको पास करती है, और जब ये लोग 9th और 10th में आता है ना, तब इन लोगों पे प्रेशर बनता है, क्योंकि तब तक तो पास हो गए, लेकिन अब अगर पास होना है तो पहले से मेहनत शुरू करनी पड़ेगी। और स्कूल वालों को पता नहीं कौन सा इंग्लिश का जुनून चढ़ के रखा है। अगर अपनी मातृभाषा में अगर तुम लोग थोड़ी देर बात कर लेते हो तो तुम लोगों को नपुंसकता थोड़ी ना हो जाएगी। लेकिन नहीं, मातृभाषा गई भाड़ में, तुम्हें तो इंग्लिश में ही बात करनी है, फिर चाहे खुद को भले इंग्लिश ना आती हो, लेकिन तुम्हें इंग्लिश में बात करनी है। जैसे हमेशा इंग्लिश में बात करने से छाती पे तीसरा निप्पल उग जाता है। पी, ड्राइंग, डांस, म्यूजिक, कराटे, ऐसे सारे एक्टिविटी के लेक्चर जिसमें बच्चों को एंटरटेन होता है और माइंड फ्रेश होता है, ऐसे सब्जेक्ट के पीछे तो कुछ टीचर्स गांड धोके पड़ गए। मतलब अगर 2 लेक्चर ऑलरेडी है मैथ्स के पूरे दिन में, जिसमें तुम मैथ्स पढ़ाओगे बच्चों को, तो फिर भिखारियों की तरह पी के टीचर से पी का लेक्चर मांगने क्यों आ जाते हो और पढ़ाना शुरू कर देते हो? हर बार पोर्शन कवर अप का बहाना चढ़ा के आ जाते हैं हमको पढ़ाने एक्टिविटीज के पीरियड में। अगर तुम्हारा पोर्शन कवर नहीं हुआ तो हमारी गलती थोड़ी ना है। पूरे दिन में आधा घंटा मिलता है हम लोगों को खेलने का, और वो भी हफ्ते में 1 या 2 बार, उसमें भी तुम लोग पढ़ाने आ जाते हो। यार मतलब इतनी भी आज़ादी देने में तुम्हें दिक्कत पड़ती है जैसे हम तुम्हारे जायदाद बेचने आए हैं। अब अगर बात रही डांस, म्यूजिक, कराटे और ऐसी सारी अदर एक्टिविटीज़ के पीरियड की, तो इसका फंडा सिंपल है, जहाँ लड़कियाँ जाएंगी वही पीछे पीछे लड़के जाएंगे। अगर क्लास की गर्ल्स डांस क्लास में जाती है तो हमारे मजनू टाइप लड़के भी एक्टिविटी फॉर्म में डांस ही सिलेक्ट करेंगे। फिर इससे फर्क नहीं पड़ता कि उनकी 7 पुश्तों में से किसी ने बारात के अलावा और कहीं डांस नहीं किया, लेकिन ये आज के आज ऋतिक रोशन बन के रहेंगे। अब ड्राइंग क्लास का फंडा एकदम सिंपल है, बच्चे वहाँ पे इसलिए जाते हैं ताकि अपनी क्रश को जी भर से ताड़ सके, और दूसरी बात इसलिए जाते हैं ताकि वो सर की टांग खींच सके, क्योंकि इंस्पिरेशन ड्राइंग की इन लोगों ने मजनू भाई से ले रखी है यार। तो यारो बस आज के लिए इतना ही। अगर आप लोगों को इस वीडियो में मज़ा आया है तो लाइक कर देना वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कर देना और अच्छी सी कमेंट कर देना, ठीक है? और अपने दोस्तों के साथ शेयर करो यार। टीचर से नहीं कर सकते, मैं तुम लोगों को जानता हूँ, लेकिन अपने दोस्तों से तो कर सकते हो ना, तो यार शेयर कर दो अभी के अभी। तो अब मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय बाय। हाय गाइज, मेरी बहन को लाइन मारो। क्या बोला? मेरी बहन को लाइन मारो। वो लाइन नहीं लाइक होता, जाहिल का